नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। तो दर्शकों, आज का दिन बहुत खास है। करवा चौथ का त्योहार है आज, और करवा चौथ का त्योहार पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते का त्योहार माना जाता है। और इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं अपने पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। पंडित जी, एक लंबे गैप के बाद अब आपसे मुखातिब मुलाकात करने का मौका मिला है। हमारे दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार था, और यही वजह है कि हर हफ्ते हम पंडित जी को फोन करते थे और बोलते थे कि भाई कैसी है अब आपकी, स्वास्थ्य कैसा है, अब आप आ रहे हैं कि नहीं। अब हफ्ते दर हफ्ते आप टालते जाते थे, लेकिन फाइनली आज आप आए हैं, आपने हाँ किया। लेकिन सवाल यह है कि आज करवा चौथ के दिन ही आपने हाँ क्यों किया? दर्शकों, एक लंबी अवधि के बाद आज मैं आया हूं, और आज भी आने में जी मेरी पत्नी का बड़ा योगदान है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आज तो जरूर जाओगे। सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद हमारी तरफ से। मैं अस्वस्थ हो गया था। ऑपरेशन फॉर्चून हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष वर्मा ने हमारा किया था, और हालांकि उन्होंने कह दिया था कि 15 दिन के बाद आप जा सकते जी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, स्वास्थ्य पूरी तरह से साथ नहीं दे पाया, जिस कारण से नहीं आया। और आज आने में 40% मेरा योगदान और 60% मेरी पत्नी का। जी, बड़ी बात, परसेंटेज उनका ज्यादा है यहाँ आने में। जी, तो पत्नी जी ने कहा, यानी कि मैम ने बोला और आप यहाँ आए, उनको तो हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और आज का ये खास दिन है, और आपने कहा कि उनका योगदान है यहाँ भेजने में। क्या कोई खास बात थी इसके पीछे की, कोई खास वजह? देखिए, दाम्पत्य जीवन एकदम निजी रिश्ते हैं जी, और समाज से बंधे हुए हैं, बिल्कुल मर्यादा से बंधे हुए हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। हमारे भी दाम्पत्य जीवन के 52 वर्ष हो गए जी। 52 वर्ष में मुझे नहीं याद है कि कभी उन्होंने, मेरी पत्नी ने 2 रात अपने मैके में व्यतीत की। एक लंबी अवधि, और बिल्कुल बड़ी बात है वाकई। शादी के बाद में उनकी मदर की भी डेथ हुई, उनकी भाभी की भी डेथ हुई जी, उनके पिताजी की भी डेथ हुई। तो चूंकि शहर में ही तो गए, और उनको ये लगता रहा कि मेरे पति को कोई परेशानियां ना हो। सवेरे से शाम तक और देर रात तक रुके रहते थे, और उसके बाद में हम लोग अपने घर आ जाते थे। सोचा नहीं था कि रुकना है, नहीं रुकना। जी, केयरिंग थी कि इनको दूसरी जगह जाना है और कुछ काम भी करने हैं, तो इनको कोई परेशानी न हो। तो संभवतः ये उनका एक सोच रही होगी, जिसके कारण से ऐसा शायद उदाहरण हो जहाँ इतने सालों के बीच में कोई दाम्पत्य 2 दिन के लिए भी अलग नहीं हुआ। बिल्कुल। तो प्रायः वो हमारी बात मान लेती हैं, और जब भी वो चाहे सही कहें चाहे गलत कहें, हम भी उनकी बात मान लेते हैं। जी, देखिए बिल्कुल, ये जो रिश्ता होता है, ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। पति और पत्नी का रिश्ता अन्य धर्मों में इसे किस तरीके से देखा जाता है, हालांकि वहां भी सकारात्मक भाव होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं अलग भावों के साथ साथ आध्यात्मिक पहलू भी बड़ा स्ट्रांग होता है इस रिश्ते का। तो आप क्या कुछ कहते हैं? आज करवा चौथ का दिन है, किस तरीके से क्या कुछ आप सलाह देंगे हमारे जो दंपति हैं उन्हें इस बारे में? विश्वास इस रिश्ते की जी, बहुत बड़ी डोरी है, और एक बार जब विश्वास एक दूसरे पर हो जाता है, तो किसी भी कीमत पर, किसी भी स्वार्थ में, किसी भी परिस्थितियों में तोड़ना नहीं चाहिए। आप हमेशा सुखी रहेंगे जी, उस विश्वास को मत तोड़िए। छोटी छोटी बातों पर लोग झूठ बोलते हैं। पत्नी पूछती कहाँ हो, फोन से,
आजकल मोबाइल फ़ोन है, आप फट से आप जहाँ हैं, अच्छी जगह भी हैं, दुकान पर भी हैं, कहीं भी हैं, या किसी मित्र के साथ हैं, क्यों नहीं सच बोलते? जी, बिना वजह भी कभी कभी झूठ बोला जाता है। बिल्कुल सही कहा। यहीं से रिश्तों में एक दरार पैदा होने शुरू हो जाती है, और ये जाने अनजाने में आप दरार पैदा करने लगते हैं। आदमी के मन में अगर हैं कि आप चैनल पे हैं तो आपका मोबाइल बंद है, आप निकलने के बाद में आया, उन्हें तुरंत फ़ोन कर दीजिए कि आपको पता था कहाँ हम। हो सकता है उसकी भी कुछ ज़रूरत हो, नहीं ज़रूरत हो तो आपके लिए पूछा कि आपकी तबीयत तो नहीं कुछ गड़बड़ होगी, कहीं कुछ तो नहीं है जी। आपने पानी पिया, खाना खाया नहीं खाया, क्या है क्या नहीं है, फल हमने दिए थे वो खाए नहीं खाए जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बिल्कुल। पत्नी आपसे ये नहीं पूछती कि आपके जेब में कितने पैसे थे, कितने रह गए, उसको जितनी ज़रूरत है वो ले लेगी, और आप अतिरिक्त भी देना चाहेंगे, कहेगा ठीक है फिर दूसरे दिन ले लेंगे, आज तो हमें ज़रूरत नहीं है। जी, ऐसा होता है, वाकई ऐसा होता है। बिल्कुल। अगर आपके रिश्ते वो है, और अगर रिश्ते खराब हैं तो एक दूसरे को धोखा देने के प्रयास करते हैं, तो क्यों? कोई कारण होना चाहिए। और दुनिया में आपकी केवल सोच है, जब आप इधर उधर देखते हैं, एक आपके मन में एक भ्रम है जो तमाम सारी चीज़ों को आपको दिखाई देता है कि वो ज़्यादा सुंदर है। अरे है तो है। हाँ। बहुत सारे पेड़ सुंदर होते हैं, तो क्या आप उनको पेड़ को उठा करके अपने घर में ले आते? जी, देखिए, और दिन कोई भी कहीं देखे, लेकिन आज का एक ऐसा दिन है जहां ये जो रिश्ता होता है ना कहीं और नयापन आ जाता है इस रिश्ते में। इसलिए एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा त्योहार है। नंदना जी, हम आपको बता दें, चूंकि बहुत सीनियर जुस्सी होने के कारण से जी, दिन भर लोगों के टेलीफोन मीडिया के आते रहते हैं, तो मैंने कहा कि ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें। वो कई समाचार पत्रों में छपा। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कल कहा कि आपने कहा है कि इस बार की रोहिणी नक्षत्र में वरयान योग में जो योग है जी, तो पत्नी को चांदी के गिलास से पानी पिलाना चाहिए। ओहो, तो हमने कहा कि हाँ पिलाना चाहिए इसमें। तो बोले नए गिलास में पिलाना चाहिए कि पुराने में? जी, हमने कहा अगर सामर्थ्य तो नए गिलास में पिलाने, नहीं तो घर में पुराना पड़ा उसमें पिला दे, चांदी की बात है जी। इसमें नए पुराने। बोले आप स्मृत ज्वेलर्स वालों के यहाँ जा रही हैं, उनका उद्घाटन है, तो वहाँ से चांदी के गिलास लेते आइए। जी, हम लेके गए, और आज जब उनका व्रत का उद्यापन मतलब होगा, चंद्र दर्शन होने के बाद में उनको हम भी चांदी से गिलास से पिलाएंगे। तो ये कैसा रिवाज भी होंगी, सारे सब कुछ होंगे। ये कैसा रिवाज जो कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी भी देगा, और एक मस्ती भरा माहौल रहेगा, और एक इस तरीके के कुछ ऐसे रिवाज होते हैं हमारी संस्कृतियों में। और अगर करवा चौथ की बात की जाए, चांद का दर्शन करके फिर पति को देखना, और पति के हाथ से ही जल ग्रहण करना, व्रत को खोलना, तमाम रिवाज होते हैं। किन किन रिवाजों पर आप चाहेंगे कि जो हमारे दंपति हैं, जो महिलाएं, वो अपना फोकस रखें? कुछ ऐसे रिवाज जो आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं नई ऊर्जा देते हों। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा है जी, वो आस्था है। एक दूसरे के प्रति आस्था जरूर रखना चाहिए जी। अगर उसका स्वास्थ्य खराब है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए स्वास्थ्य, कई लोग व्रत तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति बहुत झगड़ते हैं, दिन भर झगड़ते रहते, ये ठीक बात नहीं है जी। अकारण आप मत झगड़िए। झगड़ने का कोई कारण ये है कि आपने पूरे मन से उसको स्वीकार नहीं किया। अगर हम एक दूसरे को पूरे मन से स्वीकार कर लेते, जब मैं अस्पताल में था 10 दिन मेरी पत्नी मेरे पास ही रही जी। एक पल के लिए भी वो अलग नहीं हुई जी। वहीं रही, वहीं लेटी, वहीं। उन्होंने कहा कि तुमको तकलीफ है, ये दवा, ये क्या करना, क्या हमने कहा वो कर ही रहे हैं डॉक्टर। तो लेकिन उनको लगा कि मेरे सामने अगर हो रहा तो ठीक है जी।
तो वो एक सहभागिता रही है, और ये जब सहभागिता होती है तो आपका मन भी कहीं न कहीं ये लगता है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे सामने वाले को कष्ट हो। जी। तो एक सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है, हम अपने दोनों बेटियों को और दोनों बेटों को और लोग जो हमारे मिलने वाले उनसे भी ये बात कहते हैं कि आप कोई बात है अच्छी या बुरी है, वो किसी की शिकायत कर रही है, आप पूरी सुन लीजिए। सुनने से 50% समस्या समाप्त हो गई। जी, भले ही शिकायत है, भले ही आपकी सहमति ना हो उस और बात फिर से, उसी से हाँ। आप विकल्प निकाल दीजिए, जी। वो भी संतुष्ट। उसकी बात आपने मानी या नहीं मानी, जायज है मान ली, नहीं जायज हुई नहीं मानी, उसने कहा कि देखिए भैया अम्मा जी ने आज ऐसा किया, ये हुआ, तो वो भी आदमी कहता बताइए अम्मा जी को हम क्या कह सकते हैं। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मम्मी के सम्मान न करें, जी। हम अपनी मम्मी का सम्मान न करें, तो कभी नहीं कहेगी ना करो, तो बात वहीं खत्म हो गई। आधा प्रॉब्लम तो सुन लेने से सॉल्व हो गया। हाँ, आप जो नहीं सुनते हैं वो विद्रोह पैदा करता है। आपको समय देना पड़ेगा। जी। और हम एक बड़ा कड़वा सच, हम कम समय दे पाए उसके बावजूद भी, लेकिन एक काम अच्छा करते रहे कि जैसे ज्योतिष सम्मेलन होते हैं देश और दुनिया में, अधिकांश ज्योतिष सम्मेलनों में मैं या तो अध्यक्षता करता हूँ या उद्घाटन करता हूँ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये सम्मान देश ने दिया, ज्योतिष ने दिया, ज्योतिष प्रेमियों ने दिया, तो हम अपने साथ उनको पत्नी को ले जाते हैं। जी। तो रास्ते में हम लोगों को बहुत सारा समय मिल जाता है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से फलाने जगह हम मार्केट गए हैं, जाना है, तो हमने किसी आदमी को साथ में कर दिया, एक जूनियर जोशी को कर दिया, और वो अपना सामान ले आई, हम बचे रहे। जी, बचे रहे। जी। क्योंकि हमें मार्केट का कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं है, और बड़ा कड़वा सच है कि हम कुछ भी नहीं खरीदते। जी, शॉपिंग नहीं करते हैं। हाँ, शॉपिंग का हमको कोई, और मेरी पत्नी भी जानती है इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कई बार वो कहती है तुम होटल में बने रहो, हम तुम्हारे लिए भी ये ले आई वो ले आई, और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि अच्छा वाला है क्या बुरा वाला। जी, यानी कि दो डिफरेंट लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और परफेक्ट हो सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है जो आपने बताया। जैसे उन्हें पता कि हमें नहीं इंटरेस्ट है, जी, तो दिल्ली गई तो हमारी बिटिया के साथ वो चली जाती, या हमारे वहाँ ज्योतिषी तमाम शिष्य हैं उनमें से कोई आ गया, उनके वो साथ चली गई, ले आई। एक बार एक ज्योतिषी उनसे कहने लगा कि मम्मी आप इतना सारा सामान कूड़ा कचरा जो खरीदती रहती हैं, कूड़ा कचरा। हाँ। जी। उसको लगा जी, ये तमाम सारी चीजें हैं, क्या समझ नहीं आया उन्हें। जी। खरीदी, बाबा जी आपको डांटते नहीं है? तो बोले उसमें क्या 10-12 हज़ार रुपए का अगर मैंने कोई सामान खरीदा है तो उसमें डांटने की क्या बात है। अब उसको लगा कि हमको तो पैसे इतने मिलते नहीं है, इनको मिल गए, इनके तो फालतू भी इन्होंने कुछ सामान खरीदा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये फ्रीडम है कहीं ना कहीं, जो आपने एक स्पेस दे रखा है उन्हें अपने तरीके से खर्च करने का। आपने ये जो बातें आप बता रहे हैं पंडित जी, कहीं ना कहीं जितनी भी महिलाएं ये देख रही हैं वो जरूर या तो तिरछी निगाह करके इस वक्त अपने पतियों को देख रही होंगी कि कुछ देखिए, सीखिए, समझिए। जरूरत ही नहीं। जी, देखिए एक बात समझ लीजिए, बहुत वो है, ये जरूर आप मान लीजिए, जब मैं 2000 रुपया महीने कमाता था, जी, महीने के, जी जी, जब इतनी आमदनी नहीं थी, नहीं थी जी, उस समय भी हम लोग कश्मीर भी जाते थे। अच्छा, जी। दूसरी जगह जाते थे, बस से जाते थे। हाँ हाँ, लेकिन जाते थे जी। बहुत रद्दी जगह, बहुत साधारण जगह ठहर जाते थे जी। आज 5 स्टार 7 स्टार में ठहरते हैं। तब उन दिनों में जो है वो लाज टाइप के होते थे, उनमें ठहर जाते थे। हाँ। जिसके अंदर कॉमन दूर बाथरूम होते थे, वो सारे सब ठहर, लेकिन जाते थे। क्वालिटी टाइम आपने अपना हिस्से का जो अच्छा समय है वो बिताया, लेकिन उसमें पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आड़े नहीं आया। ये हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। बिल्कुल, उसमें ये नहीं हुआ। हाँ। हमने कहा भाई इतने पैसे हैं, अभी तुम सोच लो जा करके इसके अंदर तुम्हें केसर खरीदने हैं, तो खाली केसर की चाय पी लोगे, उसके बाद में पैदल यहाँ से कश्मीर से जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बात ऑप्शन सामने आपने दे दिया। हाँ, अपने हाथ में नहीं लिया सो है जी। और उसमें भी बड़े प्रसन्न होकर के, उसमें ये नहीं हुआ जा करके देखो फलाना जो है उसमें जो है, कई बार तो ऐसा हो गया
कि जो बोट होती है जी, तो उसको लगा 2 दिन का खाली बोट है, तो उन्होंने पंडित जी हमारे 4-5 लोगों की कुंडली देखना है, तो हम लोग देख देंगे जी। तो बोले ठीक है 2 दिन के लिए हमारा बोट खाली, आप 2 दिन यहाँ रह लीजिए। तो हम बोट 2 का दिन रह लिए। अरेंजमेंट जी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे और हम लोग बढ़िया से तरीके से रहे भी। ऐसे बहुत सारे अवसर हैं, आप अवसर को किस तरह से उपयोग करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और आप लोभ और हानि की गणित अगर लगाते हैं तो हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि अवसर का किस तरीके से उपयोग करते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज का अवसर है करवा चौथ का अवसर। आज पूजन करेंगी सभी महिलाएं, व्रत करेंगी और व्रत खोलेंगी भी। और पूजन की अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से पूजा की जाती है, शिव, शिवा और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन का बड़ा ही महत्व है। ऐसा क्यों पंडित जी, क्या कुछ हम बताएंगे? देखिए उसका कारण, जी, दुनिया में सबसे अच्छा दाम्पत्य जीवन जी हाँ, भगवान शिव और पार्वती का, बिल्कुल बिल्कुल, उससे अच्छा नहीं है। और पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या की। बिल्कुल। यानी अच्छी चीज को पाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, एक कड़वा सच है। जी, तो महिला को अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी, अगर वो करना सीख जाए, पार्वती जी से कुछ सीख ले, तो भगवान शिव हमेशा हाँ करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसको ही दे दिए, बोले ठीक है दे दिया। जी, बोले इसको ही दे दिए, बोले इसके भाग्य में नहीं, बोले हम कह रही हम दे दो भाई, वो भी मौज करेगा, हमारी पूजा करता। उन्होंने कहा चलो इसको भी दे दिया। जी, तो जब आपको शिव जैसा पति चाहिए, अब आप कल्पना किसकी करती? शाहरुख खान की। जी, शाहरुख खान के अभी बेटे ने कहा था कि हमारे बाप के पास इतना समय नहीं कि मैं क्या करता हूं। ये बयान बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो 24 घंटे साथ रहते ना। अगर वो खुले आसमान के अंदर पूजा करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं भगवान शिव, तो पार्वती जी वहीं बैठी हैं, उसमें भी उनको सुख है। अगर आपका पति अस्पताल में है तो ये मत सोचिए कि आपकी बहू या बेटा वहां पर रहे। आप अगर खुद रहती हैं तो उसका असर, उसका प्रभाव समाज पर, आपके परिवार पर और आपके पति पर निश्चित रूप से पड़ता है। जी, तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से पार्वती जी को देखती हैं और पार्वती जी की तरह से अगर आचरण करती हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपका पति इधर उधर भटक जाए। भटके नहीं सकता, वो पूरी तरह से आपके बंधन में है। और आज तो एक बात हम लोग बचपन में कहते, छोटे थे, कि रिन्यूअल पर्व आ गया। कौन सा पर्व? रिन्यूअल पर्व। जी, करवा चौथ। ऐसा क्यों? क्योंकि साल भर के बाद वो जो है आज फिर से सर्टिफिकेट जो है आपको मिल जाएगा कि आपके पति ठीक है जी या नहीं ठीक है। सुरक्षा थोड़ी हो जाती है। हाँ, सुरक्षा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो हंसी मजाक की बात है। एक महिला सारे दिन जल नहीं पीती है, और किसके लिए नहीं पीती? कि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहे, आपका जीवन ठीक रहे, आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें, आप आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहें, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहें। वो नहीं चाहती कि खाली आप हमारे प्रति ईमानदार रहें, वो नहीं चाहती कि हमारी सास से आपके संबंध खराब हों, लेकिन तब चाहती है जब आप उसके साथ संबंध अच्छे नहीं रखते। तो चाहती जब मेरे साथ अच्छे संबंध नहीं तो इस आदमी किसी की नहीं हो। जी, यानी विद्रोह किसने बोया? पति ने। आपको विद्रोह की स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए अपनी पत्नी के साथ। जी, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पति को भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की जरूरत पत्नी को भी है। और आज का दिन जिस तरीके से आपने कहा रिन्यूअल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है। कुछ मामलों में एक ऊर्जा तो आती है। आप देखिए, चंद्रमा की हम पूजा क्यों करते हैं? जी, मन का कारक है, आपके मन को शांति देता है, आपके मन को बेचैन करता है, आपको अशांति देता है। आप इतने बेवल हो जाते कि आत्महत्या कर लेते हैं। इस चंद्रमा का सबसे ज्यादा मन पर प्रभाव होता है।
और मन जब प्रदूषित होता है, जब मन कमज़ोर होता है, डिप्रेशन की स्थितियाँ आती हैं तो बहुत ख़राब होती हैं जी। उनकी 27 पत्नियाँ और उन्होंने सबको समय बांट रखा जी कि हम आपके साथ में इतना ही ईमानदार है, इतनी इतनी समय के लिए ईमानदार है। ऐसा नहीं कि रोहिणी उनकी बहुत प्रिय पत्नी है तो उसके लिए वो 3 दिन का समय देते हों। जितने घंटे जितने मिनट उत्तरा फागुनी के लिए हैं, अनुराधा के लिए हैं, उतने ही रोहिणी के लिए बराबर। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ईमानदारी, और पूरे उस समय वो पूरी ईमानदारी के साथ है जी। तो ऐसा देव जो पूरी ईमानदारी के साथ में जीवन जी रहा हो, ऐसा अगर हमारे, क्योंकि पहले आज के करवा चौथ नहीं है, सदियों पुराना है। पहले 1957 या 58 से पहले कई विवाह हिंदू विवाह कर लेते तो हिंदू कोड बिल आ गया, उसके बाद वहाँ विवाह नहीं कर पाए जी। पहले तो कई विवाह कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई विवाह करने के बाद भी कई हमारे यहाँ तो तमाम राजा, भगवान कृष्ण को ही अगर उठा लीजिए तो 8 विवाह उनके। ये एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। और राजाओं के तो आप अभी भी देख लिए कि तमाम राजाओं के जो सती प्रथा हुई थी कि 70 साल का आदमी हो गया या अगर 18 साल की लड़की के साथ बोले उसका भी विवाह हो जाता था हमारे भारत में जी। तो ये जो तमाम सारी चीज़ों का परिवर्तन हुआ, देश काल और समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के साथ में आपको चलना पड़ेगा। आज एक दूसरे के प्रति ईमानदारी के साथ चलने की आवश्यकता है। अगर आपको घर से कलह कराना, आपके घर में कलह है, तलाक है, आप कोर्ट कचहरी में अपना समय नष्ट करते, आप अपनी प्रगति भी नष्ट कर रहे हैं, मानसिक टूटन भी है, दोनों लोगों के कारण बच्चे भी परेशान हैं, 2 परिवार परेशान हैं, तो कितने लोगों को आपने परेशानी में डाला है केवल अपने अहंकार को पुष्टि के लिए, या कोई कारण था, उस कारण को बैठ करके दोनों बैठ करके सुलझा सकते थे। बिल्कुल। देखिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम पंडित जी से लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।